हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एयरटेल क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नरेशन का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं और हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने नरेशन की 2 क्लासें करवा दी हैं। और यदि आपने इसके पहले उन दोनों क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो पहले आप उन दोनों क्लासों को देख लीजिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको 2 वीडियो मिलेंगे, तो आप उनसे उन दोनों क्लासों को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन दोनों वीडियो में नरेशन का इंट्रोडक्शन और टेंस चेंजिंग से रिलेटेड नियम और पर्सन चेंजिंग से रिलेटेड नियम सभी करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट, हम इस क्लास में नरेशन का तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हमने उन दोनों वीडियो में आपको बताया था कि नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंस है वो 3 टॉपिक पे चलने वाला है, और हमने उन दोनों वीडियो में आपके ये 2 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए थे। जैसे कि पहला टॉपिक था टेंस चेंजिंग से रिलेटेड नियम और दूसरा टॉपिक था आपका पर्सन चेंजिंग से रिलेटेड नियम। और इस वीडियो में हम यानी इस क्लास में आज हम अदर वर्ड्स चेंजिंग पढ़ेंगे कि नरेशन में आपको अदर वर्ड्स कैसे बदलना है, इनको आप देखेंगे। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको ये क्लास समझ में आए और ये नरेशन के नियम आपको समझ में आए, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में, चाहे वो क्लास 9th के हों, चाहे 10th के हों, और चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हों, सबके पास आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि आपको ये समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हमने इसके तीसरे टॉपिक के नियम लिखे हुए हैं। जैसे कि आपको अभी हमने बताया कि 2 टॉपिक पूरे हो गए हैं, तो आप 2 टॉपिक पहले वहाँ से तैयार कर लीजिएगा और इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, तीसरा टॉपिक आपका यहाँ से है कि समय या स्थिति या समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। यानी कि जो समय से रिलेटेड कोई शब्द आता है उसको बदलेंगे कैसे आप, स्थिति से रिलेटेड कोई शब्द आता है उसको आप कैसे बदलेंगे, और समय सूचक शब्द को आप कैसे बदलेंगे। तो रुकिए, आप इस वीडियो में भागिए नहीं, आप हमें समझाने का मौका तो दीजिए, समझिए, पूरे वीडियो समझिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। और फिर इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि हमने समझा पाए आपको कि नहीं समझा पाए, आपके समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर वो आप बाद में बताइएगा ना। पहले समझिए और देखिए, थोड़ा सा रुकिए, तो हम आपको समझाएंगे। देखिए, जल्दी से देख लेते हैं इसके नियम। तो देखिए, जैसा कि हमने इसका नियम लिखा हुआ है कि समय सूचक शब्दों में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। अन्य निम्न प्रकार से परिवर्तन कैसे होता है देख लेते हैं। मतलब क्या हो कि यदि आप डायरेक्ट से क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। और यदि आपको एगो शब्द मिल जाए डायरेक्ट वाक्य में और उसका आपको क्या बनाना हो, इनडायरेक्ट बनाना हो, तो आप एगो को किस में बदल देना, बिफोर में बदल देना। कम को किस में, गो में। इसी तरह यदि हिंस शब्द मिल जाए तो देंस में बदल देना, दायर मिल जाए तो हायर में बदल देना, हेयर मिल जाए तो देर में बदल देना। इसी तरह ये शब्द आपको बदलते जाना है। अभी हम एग्जांपल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। और इसी तरह नाउ मिल जाए तो द में बदल देना है, दिस आए तो दैट में बदल देना है, दी जाए तो दोज में, द जाए तो सो में, टू नाइट आए तो दैट नाइट में, टू डे आए तो दैट डे में। इसी तरह ये सब शब्द बदले जाएंगे। और देखिए, यदि स्टरडे आ जाता है तो आपको द प्रीवियस डे कर देना है उसको इनडायरेक्ट में, और टुमारो आ जाए तो आपको कर देना है द नेक्स्ट डे, या फिर कर सकते हैं आप द फॉलोइंग डे। इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं आप। तो चलिए इसके एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि यदि हम एग्जांपल समझ लेंगे तो समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिखा है, इसका एक डायरेक्ट वाक्य लिया है कि ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। अब देखिए, इसका इनडायरेक्ट कैसे बताएंगे हम। ये सब चीज़ें यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, पर्सन चेंज करना, टेंस चेंज करना, ये सब हम पीछे के दोनों वीडियो में समझा चुके हैं, इसलिए हम इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस किस पे कर रहे हैं इस वीडियो में, हम फोकस कर रहे हैं अदर वर्ड्स। अर्थात इसमें अदर वर्ड क्या आया इस वाक्य में, नाउ आया है ना, तो इस पे ध्यान देंगे हम। तो देखिए, ही सेड टू देम था, इसको हमने चेंज कर दिया ही टोल्ड देम में। देखिए, कामा हटा, दैट आ गया। ये बात यदि आपको समझ में नहीं आई और अभी आप जो है बीच से वीडियो देख रहे हैं, और यदि आपने पहली क्लास का वीडियो दूसरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके वहां से देख लीजिए, तो आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी कि ये ही टोल्ड देम कैसे हो गया, ही सेड टू देम का। कामा टोल गया, कामा के मतलब डेट आ गया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। ये भी सब बातें आपको पता है पीछे से। और देखिए, आई बदल गया ही के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आया, ही आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा यदि आपने पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख रखा होगा। विल देखिए, विल किस में बदल जाता है, वुड में।
तो ये भी आपको समझ में आया होगा। लिव, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यू चेंज होगा देम के अनुसार, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, कैसा ऑब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है। किससे बदलता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या दिया है? देम। तो देम आ गया। बचा क्या हमारा? यही तो हम मेन पढ़ रहे हैं ना इस वीडियो में, नाउ को बदलना। तो हम इसी शब्द को तो बदलना सीख रहे हैं। तो देखिए अब इस बार अदर वर्ड्स क्या आया है? नाउ आया, तो नाउ को किसे बदलने के बताया हमने? देन में। तो नाउ हटा और इसके बाद इनडायरेक्ट में क्या गया? देन आ गया। इस तरह आपको ये वाक्य बनाना सीखना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि ना आया हो तो आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा से भी देख सकते हैं, तो आ जाएगा। और फिर भी यदि ना आया आपको तो आप हमसे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट वाक्य हमने लिखा कि ही सेड टू मी आई केम हियर स्टडी। अब देखिए एक साथ तीन शब्द आए हुए हैं बदलने के लिए, ध्यान से समझना है आपको। देखिए ही सेड टू मी ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसा कि आपको पता है। चेंज हो गया किसमें? ही टोल्ड मी में, ये आ गया। उसी तरह कामा टूटा, दैट आ गया। आई चेंज हुआ ही के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ही आ गया। अब देखिए टेंस समझते हैं, कौन सा टेंस है ये? केम, केम क्रिया का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस किससे बदलता है? हमने आपको पार्ट फर्स्ट के वीडियो में बताया था। आपको यदि पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड ही तो होती है, हैड आ गई। और हैड के साथ क्या आता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी केम का थर्ड फॉर्म कम हुआ। कम का हमने क्या बताया? गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। इसलिए केम किस में बदल गया? गॉन में। गॉन में बदला कैसे? क्योंकि हैड आया, क्रिया का थर्ड फॉर्म आया, तो पहले कम बदला गो में, और गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। हेयर को किसे क्या बताया हमने? अभी आपको ना समझाया तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये नियम पहले आप एक बार लिख लीजिए, फिर समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखिए हेयर मतलब किस में? देयर में। देखिए हम आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाई दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमने अभी आपको लिख के समझाए हैं कि यदि हेयर आ जाए तो किस में बदल देना है? हेयर आ जाए तो देयर में बदल देना। और देखिए स्टरडे शब्द आया है, स्टरडे को किस में बदलते हैं? देखिए स्टरडे किस में चेंज है? द प्रीवियस डे में, इंडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए यहाँ पे आ गया द प्रीवियस डे। इस तरह से ये वाक्य जो बन के कंप्लीट हुआ, और हमें आशा है कि आपको ये वाला वाक्य भी चेंज करना समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया तो सबसे पहली बात हमें ये लग रहा है कि आपने इनका पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं ज्वाइन की है, और नहीं की है तो आप पहले पहली क्लास और दूसरी क्लास को अटेंड कर लीजिए, तो आपकी तीसरी क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, यानी कि आप तीसरे वीडियो के सभी नियम कर पाएंगे। तो ये तो हो गए अदर वर्ड। अब कुछ विशेष नियम समझ लेते हैं जो इन पे अपवाद के रूप में आते हैं। तो इसे आप एक्सेप्शन भी मान सकते हैं, अपवाद जिसे बोलते हैं। देखिए यदि दिस, हेयर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो स्टूडेंट आप परेशान न होइए, हमें लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है, तो परेशान न होइए, भगिए नहीं, रुकिए, हम समझा रहे हैं भैया, एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जल्दी से इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमने एक डायरेक्ट वाक्य लिखा, डायरेक्ट में क्या लिखा हमने? ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। अब देखिए ध्यान से, ही सेड टू किस में चेंज हो गया भैया? ही सेड टू चेंज हो गया ही टोल्ड मी, ये कामा टूटा, दैट आ गया, ये भी करेक्ट हो गया। अब बात आई है हमारी दिस बात में। तो दिस आपको कब नहीं बदलना है? कि जब कोई वक्ता, यानी कि वाक्य में जो वक्ता है, अब वक्ता कौन है? ही है ना, ही जो कह रहा है सब कुछ। ही सेड टू मी यानी वह मुझसे बोला, तो कहने वाला कौन हुआ? ही। तो मतलब क्या हुआ कि ही कह रहा है, तो उसके सामने ही क्या है? दिस इज माई हाउस। वो कह रहा है कि यह मेरा घर, यानी घर जो है उसके ठीक सामने है। तो उसमें हम नियम क्या पढ़े कि जब कहते समय वक्ता के सामने कोई वस्तु क्या हो? उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसको में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे दिस का क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप दिस को बदलेंगे। इज बदल गया वाज में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और माई बदला हिज में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो देख लीजिए, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस। किससे बदलता है फर्स्ट पर्सन? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो ही है, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज, इसलिए यहाँ पे क्या आया? हिज आया।
हाउस उसी तरह है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और ये विशेष स्थिति आप ध्यान दिए रहिए क्योंकि इस नियम का एक एग्जाम्पल आपके पेपर में आ सकता है। तो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। देखिए हमने डायरेक्ट का एक वाक्य लिखा कि ही सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। तो देखिए ये रिपोर्टिंग और है, रिपोर्टिंग और में खास कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। सेड टू वर्ब बदलता है, किसे बदलता है? टोल्ड मी। तो यहाँ पे क्या है? ही टोल्ड मी, कॉमा टूटा, दैट आ गया। आई किससे के अनुसार बदला? आई बदला भैया आपके ही के अनुसार, तो यहाँ पे क्या आया? ही आया। अब बदलते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए विल आया, यानी कि फ्यूचर का टेंस है। हमने क्या बताया था? विल बदलता है वुड में, डू उसी तरह आ गया, इट उसी तरह आ गया, क्योंकि ये सब ये तो क्रिया लिखी हुई है, ये थर्ड पर्सन है, ये नहीं बदलता है। नाउ किसमें बदलता है? अभी हमने क्या बताया? देन में। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहाँ पे कोई संकेत कर रहा है। देखिए क्यों? ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला, आई विल डू इट, कि मैं इसे करूंगा। नाउ यानी अभी अभी, यानी तुरंत की बात कर रहा है ना, इसलिए ये नाउ शब्द चेंज नहीं होगा। ये विशेष नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल भी बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि आपको आ रहा है तो आप इस वीडियो को बाद में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो देखिए और कुछ नियम समझ लेते हैं जो विशेष है, यानी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखिए रूल नंबर 1 हमने इस पर लिखा है कुछ विशेष नियमों में, कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये भी बात अभी आपके समझ में नहीं आई है तो भैया भगिए नहीं, रुकिए। और सभी लोग, चाहे आप 9th के हों, चाहे आप 10th के हों, चाहे 11th के हों, चाहे 12th के हैं, तो आप रुकिए, समझिए, हम समझा रहे हैं। भागिए नहीं, हमें मौका दीजिए। भाग जाएंगे और तो आपको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए तो हमने एक डायरेक्ट वाक्य लिखा, मान लीजिए कि द टीचर सेड राजू आई फैल गिव यू ए बुक। तो देखिए नियम क्या कहता है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में, तो भैया रिपोर्टेड स्पीच तो ये हुई ना आपकी, आप पीछे पढ़े हैं ये, तो ये हो गई क्या आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ये समझ में आई बात आपके। नाउन्स वोकेटिव केस में आते हैं। अब देखिए जब एक ही जगह दो कर्ता लिखे हों और दोनों में के बीच कॉमा लगा हो, तो पहले वाला कर्ता क्या होता है? वोकेटिव केस होता है, यानी राजू क्या है? वोकेटिव केस है। तो क्या इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? यहाँ पर साइड के बगल में। तो ये राजू कहाँ है? यहाँ पर। तो मतलब क्या हुआ? इसको चेंज करते समय क्या बनेगा? ये इनडायरेक्ट में, तो ये बनेगा द टीचर टोल्ड राजू, यहीं पे आएगा ना। इसके पहले कॉमा टूटेगा, क्या आएगा? दैट आएगा। आई किसके अनुसार बदलेगा? द टीचर के अनुसार। टीचर के अनुसार बदला, ही हो गया। ये भी बात आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो फिर से वही बात कि आप जो है सेकेंड पार्ट का वीडियो देखिए, यानी नरेशन की दूसरी क्लास का वीडियो देखिए, तो आपको ये समझ में आने लगेगा। देखिए टेंस चेंजिंग आई अब आपकी। टेंस चेंजिंग के लिए आपको क्या करना है? वीडियो पहले वाला देखना है। देखिए सैल है, सैल को किसमें बदलते हैं? शुड में। लेकिन जब आई था तो सैल था। ही के साथ क्या आता है? ही के साथ विल आता है। अब विल क्या में बदलता है? इनडायरेक्ट स्पीच में ये बदलता है वुड में। तो यहाँ पे वुड आ गया। क्या बचा भैया? गिव। गिव उसी तरह आ गया। अब देखिए यू है, यू किसके अनुसार बदलता है? यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का। ये राजू है ना यहाँ पे जो बैठा हुआ है, तो राजू क्या है? राजू आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में एक वचन के लिए क्या आता है? ही। तो ये यू किस में बदल गया? ही में। ये तो यू किस रूप में लिखा है डायरेक्ट वाक्य में? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। इसलिए यहाँ पे क्या है? हिम। और बचा क्या है? ए बुक। तो ये उसी तरह आ गया। इस तरह से ये आपका वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ? चेंज हो गया। तो आपको ये क्या करना है? ये नियम आपको बहुत विशेष तरह से ध्यान दिए रहना है कि जब भी आपको इस तरह के वाक्य मिले, यानी ये एक जगह इनवर्टिंग में डबल डबल सब्जेक्ट मिल जाए, तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है। ध्यान दिए रहना है ये बात आपको। देखिए 2 नियम और बचे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। भगिए नहीं, थोड़ा वीडियो और बचा हुआ है। तो देखिए दूसरा नियम ये है कि नीड नॉट में चेंज नहीं होता है। नो चेंज का मतलब क्या हुआ? नहीं बदलता है। तो इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए ही सेड टू हिज वाइफ, यानी वह अपनी
पत्नी से बोला, आई नीड नॉट गो देयर नाउ। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या बदलता है, सेड टू बदलता है। सेड टू क्या ही बदलता है, टोल्ड में। तो क्या बना, ही टोल्ड हिज वाइफ। कामा टूटता है, क्या आता है, दैट आता है, दैट हो गया। आई किसके अनुसार बदलता है, आई बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, ही। तो आई क्या में बदल गया, ही में। नीड नॉट क्या लिखा है, नियम की नो चेंज, यानी कुछ नहीं होगा बेचारे का इसका। वो उसी तरह आ गया। देर उसी तरह आ गया। नाउ किसे बदलता है, देन में, देन हो गया। इस तरह से ये वाक्य आपका बन गया। थोड़ी सी बात और समझ लीजिए कि आपको कभी ये नहीं करना है कि गो आया है तो आप क्या कर बैठे, यहाँ पे कम कर बैठेंगे। इसी तरह हियर को देर में बदलना है, ना कि देयर को हियर में। तो ये भी आपको ध्यान दिए रहना है, कभी आप देयर को हियर में नहीं बदलेंगे, हियर को देयर में बदलेंगे, ये ध्यान दिए रहना है। ये हो गया। उसी तरह आपका नाउ बदल गया देन में, क्योंकि ये बदला जाता है। और कब बदला जाता है, जब ये तुरंत के लिए ना प्रयोग किया जाए, जब बदलेंगे। और यदि कोई चीज उसी के सामने उपस्थित है वक्त तक, तो भी ये भी नहीं चेंज होगा, ध्यान दिए रहना है आपको। तो इस तरह से आपके दो नियम हो गए और एक नियम और बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए रूल नंबर 3, यदि इन्वर्टेड कामाज के भीतर विल या यूसी शब्द हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। ये भी बात आपके समझ में नहीं आई है, परेशान नहीं होइए, क्योंकि ये वीडियो को देखते रहिए, हम समझा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डायरेक्ट वाक्य हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि माई मदर सेड, वेल राम, आई शैल गिव यू ए प्राइज। सॉरी बेटा जी, यहाँ पे गलती हुई है लिखने में, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए भैया, माई मदर सेड वेल राम, यानी कि माँ, मेरी माँ बोली कि ठीक है राम। तो अब ये बताइए कि माई मदर किससे बोली है, राम से बोली है। तो राम क्या हुआ, राम रिपोर्टिंग और का ऑब्जेक्ट हुआ, यानी ये साइड के बगल वाला हुआ। तो क्या चेंज हुआ ये, तो इसका इंडायरेक्ट में क्या बनेगा कि माई मदर टोल्ड राम। वैसे देखा जाए, अगर ये ना होता रबिल राम यहाँ पे, तो क्या होता, शायद नहीं बदलता, क्योंकि इसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था और ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पे लिख आया है, लेकिन दूसरी जगह आया है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, शायद को टोल्ड में बदल देंगे। ये ध्यान रखना है। अगर विल राम न होता तो शायद को आप नहीं बदलते, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में शायद टू कब बदलता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हो। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो फिर शायद नहीं बदलता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पीछे का नियम है। तो क्या बना इतना सेंटेंस हमारा, माई मदर टोल्ड राम, यानी मेरी माँ राम से बोली, कामा टूटा, दैट आया, बाकी नियम वही है। आई देखिए किसके अनुसार बदलेगा, माई मदर के अनुसार। माई मदर क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार क्या आया, सी। सेल किसे बदलेगा, देखिए जब आई था तो सेल था, अब सी के साथ क्या आता है, विल आता है। तो विल का क्या होता है, इनडायरेक्ट में वुड होता है। बचा क्या, गिव, गिव उसी तरह आया। यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है, किस रूप में आया है, ऑब्जेक्टिव रूप में आया है। तो ये किसके अनुसार बदलता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी राम है ऑब्जेक्ट इसका। और राम क्या है, राम है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का बुक टू केस हमने क्या बताया था सिंगुलर नंबर के लिए, हिम। तो यू बदल गया हिम में। बचा क्या, ए प्राइज उसी तरह आ गया। इस तरह से आपके पूरी तरह से नियम, अदर वर्ड्स, समय चेंजिंग, जितना भी सब कुछ था सबका सब हो गया। और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए। तो इस तरह से हमने नरेशन के असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के सभी नियम देखे। और यदि आपने ये तीनों वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे, समझे होंगे, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब परेशान न होइए आप। आपके पास कोई बुक है ग्रामर पार्ट की तो आप उससे एक्सरसाइज करते जाइए। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज का भी वीडियो बना के आपको करवाएंगे। और मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जिसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप नहीं बना पाते हैं, तो उसको अभी आप कमेंट कर दीजिए, तो उसका भी हम कमेंट के द्वारा आपको उसका उत्तर बता देंगे कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या बनेगा। आप पूछिए तो करिए तो कुछ न कुछ, तभी तो आप सीखेंगे, समझेंगे। तो देखिए परेशान न होइए, आप हम पे विश्वास रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, तो हमें भी कम से कम ये लगेगा कि चलिए
बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी ये लाइक हो रहा है। नहीं हो समझ में आता तो आप जो है कमेंट करके हमें बताइए कि सर अभी समझ में नहीं आया है, आपका वीडियो अच्छा नहीं, जो भी आपको लगता है जैसा भी समझ में आता है वैसा आप जो है रिस्पॉन्स दीजिए।